चार के संघर्ष। एक समय की बात है, बुद्ध के शिष्यों में चार युवक थे। उन्होंने अपने गुरु से अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए अनुमति मांगी। बुद्ध ने उन्हें एक वानर जंगल में भिक्षा मांगने का आदेश दिया। चारों युवक एक साथ जंगल में निकल गए। जंगल में उन्हें एक सुंदर पानी की झील मिली। युवकों ने पानी पीने के लिए पानी के कुएं के पास जाकर ठहरा दिया। वहां उन्होंने एक आदमी को देखा जो कुएं के अंदर गिर गया था और बचने के लिए तड़प रहा था। चारों युवकों में से एक उस आदमी को बचाने के लिए कुएं में कूद गया। दूसरा युवक एक ट्री से फांसी की आबादी को काट दिया। तीसरा युवक ने आदमी को कुएं से बाहर निकाल लिया। चौथा युवक उन्हें प्राणियों के बीच चले जाने के लिए पानी में डाल दिया। बाद में जब वे गुरु के सामने वापस आए तो बुद्ध ने पूछा, तुम्हारे पास आध्यात्मिक उत्थान के लिए क्या लाया है? तो उन्होंने उत्तर दिया, गुरुदेव, हम चारों मिलकर संघर्ष करने के लिए आगे आए हैं। गुरु ने उनका संघर्ष देखकर उन्हें ध्यान में धन्य किया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि आध्यात्मिक उत्थान के लिए हमें संघर्ष की आवश्यकता होती है, लेकिन हमें दूसरों की सहायता करना भी नहीं भूलना चाहिए। संगीतकार की कठिनाई। एक बार एक युवक बौद्ध भिक्षु था जो बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार था। उसका नाम सुमित था। उसने अपने संगीत का प्रेम अपने भिक्षुता के दिनों में भी बरकरार रखा। एक दिन वह एक राजा के दरबार में नृत्य और संगीत की प्रस्तुति के लिए आमंत्रित हुआ। उसने अपनी अद्वितीय संगीत कौशल का प्रदर्शन किया और राजा को बहुत प्रभावित किया। राजा ने उसे अपने राजमहल में रुकने के लिए आमंत्रित किया। सुमित ने राजमहल में वास किया और वहां के बौद्ध साधुओं के साथ संगीत और ध्यान का संयोग किया। उसने अपने संगीत को और भी ऊंचाइयों तक ले जाने का निर्णय किया। एक दिन राजा के दरबार में संगीत की प्रस्तुति के दौरान एक राजकुमार ने उसे परेशान किया और उसके संगीत का मजाक उड़ाया। इसके बाद सुमित का आत्मविश्वास हिल गया और वह अपने कौशल में धारा बंध गया। वह दुखी होकर अपने गुरु के पास गया और उन्हें अपनी कठिनाई का वर्णन किया। उनका गुरु ने उन्हें समझाया कि सच्चे कलाकार का आत्मविश्वास कभी नहीं टूटना चाहिए। उन्होंने सुमित को पुनः संगीत के प्रति अपनी प्रेम की बात याद दिलाई और उन्हें बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार अपने उद्दीपन का ज्ञान दिया। सुमित ने अपने गुरु की सलाह का पालन किया और अपने संगीत के क्षेत्र में फिर से महानता हासिल की। वह बार बार अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखते हुए संगीत की श्रेष्ठता में उन्नति करता रहा। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मविश्वास संगीत की कला में भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अवसाद और परेशानी के समय में भी हमें अपने कौशल में विश्वास रखना चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। सुजाता की कहानी। कई वर्ष पहले बुद्ध गौतम ने अपने आत्मा की खोज में तपस्या की। एक रात उन्होंने भूख के मरीज बनने वाली एक महिला को देखा। उनका नाम सुजाता था। वह बुद्ध के पास आई और उनसे भोजन के लिए कुछ मांगी। बुद्ध ने उसे खाना दिया, लेकिन उन्होंने सुजाता से पूछा, तुम्हारा जीवन का मकसद क्या है? सुजाता ने उत्तर दिया, मैं खुश और संतुष्ट होना चाहती हूँ। बुद्ध ने उससे फिर से पूछा, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम खुश और संतुष्ट हो? सुजाता ने जवाब दिया, जब मुझे भोजन, पैसे और सम्मान मिलेगा तब मैं खुश हो जाऊंगी। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन यह सब चीजें अनित्य है। उनसे सच्ची खुशी और संतुष्टि नहीं मिलती। इस पर सुजाता ने प्रश्न किया, तो सच्ची खुशी कैसे पाई जा सकती है? बुद्ध ने उत्तर दिया, सच्ची खुशी और संतुष्टि अंदर की शांति और समझ में होती है। इसे प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना और साधना करना चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची खुशी और संतुष्टि वास्तविक ध्यान और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। किसी गहने के निर्माता शिखर राजा एक बार अपने संगीतज्ञ मित्र के साथ जंगल में घूमने गए। वहां जाकर उन्हें विविध प्रकार के पक्षियों की आवाजें सुनाई दी। राजा ने पूछा, मेरे मित्र, ये कौन सी आवाजें हैं? मित्र ने कहा,
ये वृक्षों की पत्तियों के हिलने की आवाज है। राजा ने पूछा, फिर वह वाला कौन सा पक्षी है जो कुछ अलग ही आवाज में गाता है? मित्र ने बताया, वह है कोयल, उसकी मधुर आवाज सबको प्रिय है। राजा ने पूछा, तो ये किसके द्वारा सुनी जा रही है? मित्र ने उत्तर दिया, राजा, वह सुनी जा रही है, वो ब्रह्मांड के नायक भगवान अमिताभ के द्वारा गाई जा रही है। राजा ने यह समझा कि हर व्यक्ति का धर्म अलग अलग हो सकता है, परंतु सभी धर्मों की अपनी महत्ता होती है, जैसे कि हर आवाज की अपनी महत्ता होती है। उन्होंने धर्म का सम्मान करने का संकल्प किया और सभी के साथ न्याय और समानता का आदर्श अपनाया। यह कथा हमें धर्म के महत्व और समानता के आदर्श को समझाती है। ध्यान की महत्ता। एक बार गौतम बुद्ध के शिष्यों में एक युवक था जिसका नाम अनंत था। अनंत बहुत ही समर्थ और उत्साही था, लेकिन उसे अपने विचारों को नियंत्रित करने में कठिनाई होती थी। उसका मन अक्षरशः विचारों की भीड़ में उलझा रहता था। एक दिन वह गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे अपनी समस्या का समाधान मांगा। बुद्ध ने उससे कहा, अनंत, तुम्हें ध्यान और धारणा की अभ्यास करने की आवश्यकता है। जब तुम्हारे मन की भीड़ अत्यधिक हो तो अपने आप को शांत करने के लिए ध्यान का अभ्यास करो। अनंत ने गौर से बुद्ध के उपदेश को सुना और ध्यान की प्रक्रिया में समाहित हो गया। वह नियमित रूप से ध्यान करने लगा और अपने मन को नियंत्रित करने में सफल हो गया। समय के साथ अनंत का मन शांत हो गया और वह ध्यान की गहरी अवस्था में प्रवेश कर गया। उसने अपनी आत्मा को महसूस किया और सच्चे सुख की प्राप्ति की। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि ध्यान और धारणा की महत्ता क्या है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अंततः सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। गस की मित्रता। किसी गांव में एक बूढ़ा हाथी रहता था। उसके साथ एक युवक भी रहता था जो कि हाथी की देखभाल करता था। हाथी ने युवक को अपना दोस्त मान लिया था और दोनों का अच्छा रिश्ता था। एक दिन गांव में भीषण बाढ़ आई और सभी लोग अपने घरों में बंद हो गए। हाथी और युवक भी अपने आश्रम में बंद रह गए। दिन बीत रहा था और खाने की कमी महसूस हो रही थी। हाथी ने युवक से कहा, मेरे दोस्त, तुम्हें भूख लगी है, मुझे भी, हमें कहीं से खाना ढूंढना होगा। युवक ने हाथी को अपने पीछे बैठा दिखाया और वह अपने हाथों में एक झोला बांधकर घर से बाहर निकले। उसने गांव के बाहर कुछ खाने की चीजें ढूंढी और हाथी के साथ वापस लौटे। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची मित्रता और सहायता कभी भी सीमित नहीं होती। यह दिखाता है कि किसी के साथ आपसी संबंधों में उन्नति का महत्व है और अच्छे रिश्तों का सामर्थ्य होता है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक बाग में विहार कर रहे थे। वहां एक महान योगी और तपस्वी नामक महाकाश्यप भी आया। महाकाश्यप ने बुद्ध के पास आकर कहा, भिक्षु, मैंने बहुत लंबे समय तक तपस्या और योग की प्रक्रिया का अनुसरण किया है, लेकिन मुझे सत्य का परिचय नहीं हो पाया। कृपया मुझे सत्य की ओर अभिप्रेरित करें। बुद्ध ने महाकाश्यप को देखा और उनकी आंखों में एक अत्यंत गहरा श्रद्धाभाव देखा। उन्होंने महाकाश्यप को उसकी अंतरात्मा में गहरा विश्वास करने का आदेश दिया। महाकाश्यप ने उनके वचनों का पालन किया और उनके उपदेशों का अनुसरण किया। धीरे धीरे महाकाश्यप ने सत्य का अनुभव किया और उन्होंने बुद्ध के शिष्यों में एक महान आध्यात्मिक गुण का प्रकटीकरण किया। उनके द्वारा प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान ने उन्हें आत्मनिर्भरता और शांति की प्राप्ति का मार्ग दिखाया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि सत्य का अनुभव सिर्फ तपस्या और योग के माध्यम से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक गुरु के उपदेश और आदर्शों के अनुसरण से भी हो सकता है। वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान और सत्य का परिचय श्रद्धा, आदर्शों के पालन और अभ्यास के माध्यम से ही होता है। बोधिधर्म और गाय। एक बार बोधिधर्म नामक बौद्ध संत एक गाय के पास से गुजर रहे थे। वे गाय के पास रुके और उससे पूछने लगे कि क्या वह भी बौद्ध धर्म का अनुयायी है। गाय ने उनसे कहा, मैं तो गाय हूँ,
मुझे धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बोधिधर्म ने उससे पूछा, तुम्हें धर्म क्या समझना चाहिए? गाय ने कहा, मैं धर्म को जानती नहीं हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि मुझे चारा खाना है, पानी पीना है और मेरे बच्चों की देखभाल करनी है। बोधिधर्म ने हंसते हुए कहा, तुमने धर्म को समझ लिया है। धर्म वह होता है जो हमें अपने दायित्वों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि धर्म का अर्थ अपने कर्तव्यों का निरंतर पालन करना है। वह न केवल धार्मिक अभ्यासों में निहित होता है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में हमें सही कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करता है। 2 ताले। एक बार एक बुद्धिस्ट भिक्षु अपने आश्रम के निकट एक नदी के किनारे बसे थे। उनके पास एक गहरी बोरी थी जिसमें वे धन संग्रह करते थे। उन्होंने अपने शिष्यों को 2 ताले दिए और कहा, इन तालों को खो देने का मतलब है कि तुम्हारे अंतर में सत्य की खोज करो। शिष्यों ने अपना काम शुरू किया। पहले शिष्य ने खोजी लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। दूसरे ने भी कोशिश की लेकिन उसे भी कुछ नहीं मिला। आखिरकार तीसरा शिष्य ने ताले खोजकर उन्हें खोज लिया। उसे तालों के भीतर एक संदेश मिला जिसमें लिखा था, सत्य की खोज में धैर्य और निष्ठा रखो। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सच्चाई की खोज में हमें संयम और धैर्य का आवश्यकता होता है। अक्सर हमारे समाज में सच्चाई को खोजने में समय लगता है, लेकिन धैर्य और निष्ठा रखने से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। एक समय की बात है, बुद्ध गौतम ने अपने शिष्यों के साथ एक वन में एक लंबी यात्रा पर निकला। वहां उन्होंने एक सुंदर झरना देखा। उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुम झरने की ध्वनि सुन सकते हो? उनके शिष्यों ने सब मिलकर कहा, नहीं, आप ध्यान लगा सकते हैं और उसकी ध्वनि सुन सकते हैं। इसके बाद बुद्ध ने ध्यान लगाया और झरने की ध्वनि को सुना। फिर उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अब क्या तुम झरने की ध्वनि सुन सकते हो? उनके शिष्यों ने फिर से कहा, हाँ, अब हम झरने की ध्वनि सुन सकते हैं। बुद्ध ने उन्हें समझाया, इसका मतलब है कि तुम्हें पहले अपने मन को शांत करना होगा, फिर तुम वास्तव में सुनने की क्षमता प्राप्त करोगे। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि ध्यान और शांति मन को सुनने और समझने की क्षमता प्रदान करते हैं। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।